अष्टावक्र गीता। परिचय। अष्टावक्र दुनिया के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सत्य को जैसा जाना वैसा कह दिया। उनका मानना था कि शास्त्रों में नियम और सिद्धांत होते हैं, ज्ञान और सत्य नहीं। ज्ञान तो मनुष्य के अंदर छिपा होता है। उन्होंने जो कहा वह अष्टावक्र गीता के नाम से प्रसिद्ध है। अष्टावक्र गीता अध्यात्म विज्ञान का अनुपम ग्रंथ है। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होगी और वैराग्य कैसे प्राप्त होगा, ये तीन शाश्वत हैं जो हर काल में आत्म अनुसंधानियों द्वारा पूछे जाते रहे हैं। राजा जनक ने भी ऋषि अष्टावक्र से ये प्रश्न किए थे। ऋषि अष्टावक्र ने इन्हीं तीन प्रश्नों का समाधान राजा जनक के साथ संवाद के रूप में किया है, जो अष्टावक्र गीता के रूप में प्रचलित है। ये सूत्र आत्मज्ञान के सबसे सीधे और सरल वक्तव्य हैं। इनमें एक ही पथ प्रदर्शित किया गया है, जो है ज्ञान का मार्ग। आध्यात्मिक ग्रंथों में भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मा सूत्र के साथ समान रूप से अष्टावक्र गीता एक अमूल्य ग्रंथ है। पहला प्रकरण। राजा जनक ने ब्रह्म ज्ञान में पारंगत ऋषिवर अष्टावक्र से प्रश्न किया, गुरुवर, कृपया यह बतलाइए कि वह ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ है जिससे मुक्ति मिले, और यह भी कि वैराग्य की साधना कैसे पूर्ण होगी। विशेष राजा जनक जानना चाहते थे कि वैराग्य का स्वरूप, उसके कारण और फल क्या है, ज्ञान का स्वरूप, उसका कारण और फल क्या है, तथा वृद्धि का स्वरूप, उसका कारण और उसके भेद क्या है। यह ऋषिवर सविस्तार बतावें। ऋषिवर ने राजा को यथार्थ जिज्ञासु समझकर आत्मविद्या प्राप्त करने का पूर्ण अधिकारी माना। साधनों से ही आत्मविद्या प्राप्त होती है, इसलिए उत्तर में वे साधनों का कथन करते हैं। राजन, मुक्ति चाहते हो तो सबसे पहले सब प्रकार के सांसारिक विषय भोगों को विष मानकर उनको सर्वथा परित्याग करना होगा, क्योंकि विषयों के भोगने से प्राणी संसार चक्र रूपी मृत्यु को ही प्राप्त होता है। और 5 सद्गुणों को अपने विचारों और कार्यों में अमृत के समान धारण करना होगा। ये 5 सद्गुण हैं क्षमा, दया, सरलता, संतोष और सत्य। राजन, आप विश्वव्याप्त दिव्य चेतना के ही अंश हैं। अजर, अमर, नित्य चैतन्य आत्मा है। यही आपका सच्चा स्वरूप है। आप ना पृथ्वी हैं, न जल, न अग्नि, न वायु और ना ही आकाश हैं। इन पंचभूतों से अलग केवल इनके साक्षी भूत स्वतः ज्ञानमय आत्मा है, जड़ पंचभूतों के अंश नहीं। मुक्ति के स्वरूप तथा उसे प्राप्त करने के उपाय बताते हुए ऋषिवर कहते हैं, इन पंचभूतों से आपकी देह ही बनी है। आत्मा इनसे पृथक है। आत्मा को देह से पृथक मानकर जिस समय आप अपने विशुद्ध चैतन्य रूप में मन को स्थिर करोगे, उसी समय परम शांति और सुख का अनुभव होगा। आपको जीवन मुक्ति होने की प्रतीति होगी, मोक्ष प्राप्ति का साक्षात अनुभव हो जाएगा और दुखों से स्वतः मुक्ति मिल जाएगी। विशेष जब प्राणी आत्मज्ञान होने पर स्वयं को अकर्ता, उपभोक्ता, शुद्ध और असंग मानता है, तभी अध्यास का नाश हो जाता है। अध्यास का नाश ही मुक्ति है। ऋषिवर के इन गूढ़ वचनों को सुनकर राजा जनक के मन में अनेक संशय पैदा हुए। मन ने कहा कि आप विशेष वर्ण और विशेष आश्रम में रहते हुए कर्तव्य कर्मों को सामाजिक बंधनों से बंधे हुए हो, इनसे मुक्ति कैसे मिलेगी। ऋषिवर ने इन संशयों को निवारण करते हुए कहा, यदि आप सचमुच आत्मज्ञान के जिज्ञासु और ब्रह्म ज्ञान पथ के पथिक हैं, तो यह जानना अनिवार्य है कि आपकी आत्मा ना तो विप्रादि किसी वर्ण की है और ना ब्रह्मचार्य, गृहस्थ आदि किसी आश्रम के बंधन में बंधी है। वह आँखों से प्रत्यक्ष दिखने वाले प्रत्येक विषय और बंधन से मुक्त है, असंग है, निराकार है। वह तो इस दृश्यमान विश्व के इन सब रूपों का साक्षी मात्र है, इनमें लिप्त नहीं है। यह जान समझ लेने पर आप सदा सुखी रहेंगे। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजन, संसारी धर्म, अधर्म, सुख, दुख सभी आपके मन के मिथ्या संकल्प का परिणाम है। विधि निषेध के ये रूप अस्थायी हैं, परिवर्तनशील हैं। आत्मा ना तो करता है और ना भोगता है।
वह तो सदा सर्वदा इनमें मुक्त रहता है। यही उसका सच्चा स्वभाव है। मन में यह धारण स्थिर कर लो कि आप तो आत्मा हैं, देह नहीं। आत्मा तो मात्र दृष्टा है, साक्षी मात्र है, कर्म का कर्ता नहीं है। यह स्वभाव से मुक्त ही है। इस दृष्टा को कर्ता या उपभोक्ता रूप में देखने की इच्छा करना ही अज्ञान है, और यह अज्ञान ही बंधन का कारण बन जाता है। अज्ञानी लोग ही मानते हैं कि अपने से भिन्न कोई दृष्टा है और कर्मों का फल प्रदाता है। ज्ञानवान ऐसा नहीं मानते। मैं करता हूँ, यह अहम भाव अहंकारी रूपी महाकाल सर्प का विष मुक्ति के शरीर में प्रवेश कर लेता है और सारा संसार जन्म मरण रूपी चक्र में पड़कर भटकता रहता है। मैं कर्ता या भोक्ता नहीं हूँ। इस विश्वास का अमृत पीकर ही मनुष्य सुखी हो सकता है। आप इस पर श्रद्धा रखकर सुखी जीवन बिता सकते हैं। अष्टावक्र जी स्पष्ट कहते हैं कि मैं विशुद्ध ज्ञान स्वरूप इस दिव्य विश्वास और ज्ञान की पवित्र अग्नि की तीव्र ज्वाला में देह भाव का ज्ञान स्वयं ही भस्म हो जाएगा और तत्वतः प्रकाशित चेतना से परम सुख की प्राप्ति स्वयं हो जाएगी। जिस प्रकार अज्ञानवश रस्सी में सर्प की प्रतीति होने से भय की उत्पत्ति होती है और सच्चाई जान लेने के बाद अज्ञान जनित भय की स्वयं निवृत्त हो जाती है, उसी प्रकार जगत की असत्यता जान लेने पर सभी दुख स्वयं दूर हो जाते हैं। राजन, आप भी सत्य का बोध करके आनंद, परम आनंद की प्राप्त कीजिए। जिस व्यक्ति को यह निश्चय हो जाता है कि मैं मुक्त रूप हूँ, वही मुक्त हो जाता है। और जो यह समझता है कि मैं अल्पज्ञ जीव संसार बंधन में अनिवार्य रूप से बंधा हूँ, वह बंधा रहता है। जैसी मति वैसी ही गति होती है। यह लोकप्रिय किंवदंती सत्य ही है। बंधन और मोक्ष ये सब मन के धर्म हैं। मुझ में ये सब तीनों में नहीं है, किंतु मैं सबका साक्षी हूँ। ऐसा दृढ़ निश्चय वाला ही नित्य मुक्ति है। बंधन और मोक्ष वास्तविक है या अवास्तविक? यदि बंधन वास्तविक है तब उसकी निवृत्ति कैसे संभव है? और यदि मोक्ष वास्तविक है तो जीव को बंधनग्रस्त कभी नहीं होना चाहिए। इस शंका की पूर्ण कल्पना करते हुए अष्टावक्र जी आगे कहते हैं, आत्मा स्वभाव से ही विभु सर्व का अधिष्ठान है, सर्वव्याप्त है, कर्म बंधन से मुक्त है, विषय वृत्ति से असंग है, आत्म निष्प्रिय है, विषयों की अभिलाषा से रहित है, प्रवृत्ति निवृत्त रहित है और सदा शांत है। आत्मा का संसारी रूप केवल भ्रम है जो अज्ञान से पैदा होता है। इसी कारण जनक जी को आत्मज्ञान का उपदेश पुनः पुनः करते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं, मुमुक्षु मनुष्य को इसी विचार से दृढ़ होना चाहिए कि आत्मा निर्विकार है, ज्ञान स्वरूप है, अद्वैत है, अखंड है। ब्रह्मा और आंतरिक रूपों में भेद ही भावना और उससे पैदा हुए भ्रम का परित्याग करना ही उचित है। देह आदि अभिमान दूर करने की जनक जी की प्रार्थना पर ऋषि अष्टावक्र राजा जनक को कहते हैं कि हे शिष्य, तुम चिरकाल से ही इसी देह अभिमान रूपी जाल में फंसे हुए हो। इस जाल को अपनी ज्ञान रूपी तलवार से काट दो कि मैं बोध रूप अखंड परिपूर्ण आत्मा हूँ, तभी तुम सच्चे सुख से अधिकारी बनोगे। जनक जी ने जब पतंजलि द्वारा चित्त वृत्त निरोध योग को बंधन मुक्त का हेतु बताए जाने की बात उठाई तो अष्टावक्र जी ने कहा है, शिष्यवर, तुम वस्तुतः निसंग, क्रिया रहित, प्रकाशित और निर्मल निर्विकार हो। समाधि की अभिलाषा और मोक्ष के लिए समाधि अनुष्ठान करने की उत्कंठा ही तुम्हारे बंधन का कारण बन गई है। आत्मा के स्वरूप ज्ञान के अतिरिक्त मुक्ति के जितने उपाय बताए गए हैं वे सभी बंधन के कारण हैं। शिष्यवर, यथार्थ में यह संपूर्ण दृश्यमान जगत तुझ में व्याप्त है, जैसे माला के सूत्र में मन के पिरोए रहते हैं और तुझ में ही ओतप्रोत हैं। तुम स्वयं शुद्ध बुद्धि स्वरूप हो। अपने को विश्व के प्रपंच का अंग मानकर अपनी चित्तवृत्ति को विपरीत मत करो। वास्तव में जगत की अपनी सत्ता कुछ भी नहीं है। तेरे संकल्प से यह जगत उत्पन्न हुआ है और तेरे संकल्प में निवृत्त होने से यह जगत भी निवृत्त हो जाएगा। अतः अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होकर शुद्धता को प्राप्त मत हो। हे शिष्य, तुम आत्मरूप होने से निरपेक्ष हो, अर्थात भूख, प्यास, शोक, मोह, जन्म मरण
खट, उर्मियों से रहित हो। इनमें भूख प्यास, प्राण के शोक, मोह, मन के और जन्म मरण सूक्ष्म देह के धर्म हैं। ये कोई भी धर्म तुझ आत्मा के नहीं है। तुम स्वतंत्र हो, निर्विकार हो, क्षोभ रहित हो, सदा शांत हो। तुम्हारा विशुद्ध चैतन्य रूप ही अपना सच्चा स्वरूप है। आवागमन से मुक्त होने की ओर संकेत करते हुए ऋषि अष्टावक्र कहते हैं कि हे राजन, जो साकार शरीर दिखलाई देता है वह मिथ्या कल्पित है। आत्म तत्व तो नित्य, निराकार और निश्चल ही रहता है। सभी शास्त्र इस तत्व ज्ञान की शिक्षा देते हैं। इसे जान लेने और इस पर पूर्ण श्रद्धा रखने से ही तुम जन्म मरण संसार में आवागमन के बंधन से मुक्त बनोगे। जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है तो एक ही व्यक्ति के दो रूप दिखाई देते हैं। प्रतिबिंब दर्पण में देखने मात्र का है, किंतु वह दर्पण के सत्यवत दिखता है। उसी प्रकार एक ही आत्म तत्व के प्रतिबिंब से देहस्थ और विश्वव्याप्त एक ही आत्मा के रूप दिखाई देते हैं। जिस प्रकार सर्वगत एक ही आकाश संसार के घटादि पदार्थों में बटा हुआ दिखाई देता है, उसी तरह आत्म तत्व अखंड अविनाशी ब्रह्मा संपूर्ण प्राणियों के भूतों में अलग अलग बाहर, भीतर और मध्य में विभाजित दिखाई देता है। वस्तुतः वह अखंड है, नित्य है और अद्वितीय है। दूसरा प्रकरण। ऋषिवर अष्टावक्र के उपदेश के अनुसार चेतन स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार करके राजा जनक अपने पूर्व प्रतीत मोह का स्मरण आश्चर्य के साथ कहते हैं, अब मुझे यह ज्ञान हो गया है गुरुवर, मैं अपने सत्य स्वरूप में निराकार, सब उपाधियों से रहित, सदा शांत और विशुद्ध ज्ञान स्वरूप हूं। इसलिए प्रकृति से माया भ्रम से दूर हूं। आज तक मैं मोह जाल की मिथ्या विडंबना में फंसा हुआ था। अब जैसे मैं एक देह को प्रभावित करता हूं, उसे चैतन्यता प्रदान करता हूं, उसी प्रकार समस्त जगत को प्रकाशित करके गतिशील बनाता हूं। देह जैसे स्वयं जड़ है, वैसे ही जगत भी जड़ है। देह से माया ममता का बंधन टूटा तो समस्त जगत से नाता टूट जाएगा। यदि यह देह मेरा है तो सारा संसार मेरा है, नहीं तो कोई भी अपना नहीं है। आत्मा तो इन दोनों से अलग है। लिंग शरीर और कारण शरीर सहित संपूर्ण विश्व और आत्मा से पृथक अपनी सत्ता को मिथ्या मानकर अब मैं देह और जगत की ममता त्याग कर अपने ही अंत ज्ञान से परमात्मा का दर्शन करूंगा। जिस प्रकार जल प्रवाह में उठी तरंगें बुलबुले और झाग आदि जल से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार विश्व आत्मा से ही अद्भुत उद्भूत सभी प्राणियों के देह विश्वात्मा से भिन्न नहीं है। त्रिगुणात्मक जगत आत्मा का ही अंग है, आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार वस्त्र अपने उपादान कारण सूत्र से भिन्न प्रतीत होता है, किंतु होता सूत्र मात्र ही है, उसी तरह अज्ञान दृष्टि के कारण जगत ब्रह्मा में भिन्न प्रतीत होता है, परंतु तत्वतः संपूर्ण जगत विश्वात्मा रूप ही है। वैसे वस्त्र में सूत्र व्याप्त है, उसी प्रकार जगत में ब्रह्मा व्याप्त है। जैसे गन्ने में रस और शर्करा व्याप्त है और शर्करा में रस और गन्ना व्याप्त है, वैसे ही विश्वात्मा में समस्त विश्व और समस्त विश्व में विश्वात्मा व्याप्त है। इस प्रकार सब मुझ में और मैं सब में नित्य व्याप्त हूँ। आत्मा के स्वरूप का ज्ञान न होने से ही जगत की भिन्न प्रतीत होती है। यह प्रतीति उसी प्रकार मिथ्या है जैसे अंधकार में पड़ी रस्सी में सांप की प्रतीति होती है। ज्ञान दीपक का प्रकाश होते ही पता लग जाता है कि वह प्रतीति मिथ्या थी। प्रकाश मेरा आत्मा का निज रूप है, स्वाभाविक रूप है। उस प्रकाश से भिन्न आत्मा नहीं, आत्म चैतन्य ही सब जगत का प्रकाश है। आत्मा के प्रकाशित होने से अर्थात आत्मा के स्वरूप ज्ञान से सब भ्रम स्वयं मिट जाते हैं। जगत की प्रतीति कराने वाला मिथ्या तत्व भी नष्ट हो जाता है। विशेष चेतन दो प्रकार का होता है, सामान्य और विशेष। सामान्य चेतन अज्ञान विरोधी नहीं, वरन स्वतः विद्यमान रहकर उसका साधक है, किंतु विशेष चैतन्य अज्ञान का विरोधी है। इससे चेतन का उदय ही संभव नहीं। यह चेतन ही विशेष चैतन्य बनकर प्रकाशित होता है। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तभी तक विश्व ब्रह्मा से भिन्न प्रतीत होता है। यह प्रतीति वैसी ही मिथ्या है जैसे सीपी में रजत की प्रतीति, रस्सी में सर्प की प्रतीति और मरुभूमि में सूर्य किरणों से जल की प्रतीति।
ये सब अज्ञान कल्पित आभास हैं। यह माया आच्छादित माया रहित विश्व आत्मा की मेरी ही अभिव्यक्ति है, जो अंततः उसी में मुझ में ही लय हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे मुट्ठी का घड़ा मिट्टी में, लहर नदी जल में और स्वर्णाभूषण स्वर्ण में लय हो जाते हैं। ब्रह्मा मैं संपूर्ण जगत का कारण हूँ और अविनाशी हूँ, इसलिए मैं अपने सत्य स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। प्रलय काल में विराट ब्रह्मांड से लेकर एक तिनके तक सबका नाश हो जाता है, किंतु ब्रह्मा का मेरा नाश नहीं होता। मैं अपने सत्य शुद्ध स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। नाना प्रकार के रूपों में निवास करने के उपरांत भी मैं अपने सत्य स्वरूप में एक रूप ही हूँ। उस एक रूप में मैं समस्त विश्व में व्याप्त हूँ, ना कहीं जाता हूँ ना आता हूँ। मैं अपने सत्य स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा रूप में मैं शरीर में रहकर भी शरीर से स्पर्श नहीं करता, असंग ही रहता हूँ। समस्त विश्व को धारण करते हुए भी मैं अपने सत्य स्वरूप में जगत में लीन नहीं होता। मेरी यह माया आश्चर्यजनक है किंतु सत्य है। विशेष चुंबक पत्थर स्वयं तो क्रिया रहित है, किंतु लोहे से चेष्टा कराता है। उसकी विलक्षण शक्ति से समान आत्मा में भी विलक्षण शक्ति है। वह स्वयं क्रिया रहित है, किंतु शरीर इंद्रिय आदि सभी अपने अपने काम करते हैं। अग्नि अलग रहकर भी जमे हुए घी को पिघला देती है, वैसे ही आत्मा असंग रहकर भी सारे जगत को क्रियान्वान कर देती है। अपने सत्य स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। परमार्थ दृष्टि से देखो तो मैं किसी से संलग्न नहीं। सांसारिक दृष्टि मेरा मन जिसे अपना समझता है, वाणी जिसे अपना कहती है, वह सब मन वाणी का भ्रम ही है। सत्य यही है कि मेरा किसी पदार्थ से कोई लगाव नहीं। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता इस त्रिपुटी से भी मेरा कोई संबंध नहीं है। अज्ञान, वशात ये तीनों प्रतीत होते हैं, वे अवास्तविक हैं, अज्ञान जनित हैं। अपने सत्य स्वरूप में मैं इस प्रपंच का कोई अंग नहीं हूँ। सबसे होते हुए भी उनसे अलग निर्विकार रूप ही मेरा सत्य स्वरूप है। सुख दुख की प्रतीति आत्मा है, यह द्वैत मानने से होती है। द्वैत भाव के कारण जो दुख होता है उसका कोई उपाय नहीं। दृश्यमान यह जगत मिथ्या है, आत्मा ही सत्य है, निराकार है, चिदमात्र है और अद्वितीय है। जब ज्ञान बोध हो जाएगा तो उसी से दुख का निवारण होगा, अन्यथा नहीं। मैं ज्ञान रूप हूँ, चैतन्य रूप हूँ। अहंकार आदि प्रपंच को मैंने उपाधि स्वरूप मान लिया है। वस्तुतः यह मिथ्या ज्ञान है। मेरी निर्विकल्प नित्य एकरस स्थिति ही सत्य है। यह ज्ञान पूर्ण अनुभव होने के बाद ही द्वैत ज्ञानजन्य दुख का निवारण होता है। गहन विचार दृष्टि से देखा जाए तो सच्चा बोध तो यही है कि आत्मा का ना तो बंधन है और न मोक्ष, क्योंकि आत्मा तो स्वभाव से ही नित्य और चिद स्वरूप है। यह विश्वास कि विश्व मुझ में स्थित नहीं है, मैं इन सब से अलग निर्लिप्त स्थित है, एक निराधार भ्रांति है, यह भी हूँ। शरीर सहित जो संपूर्ण जगत दृश्यमान प्रतीत होता है वह कुछ नहीं है, सब केवल ब्रह्मा रूप है। आत्मा माया रूपी मल से सर्वथा रहित निर्मल चिद स्वरूप है। जैसे अंधकारवश रज्जु में सर्प की कल्पना हो जाती है, वैसे ही ब्रह्मा में द्वैत प्रपंच की कल्पना केवल अज्ञानवश कल्पना हो जाती है। जनक जी आगे कहते हैं कि शरीर, स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष, भय आदि सब कल्पना मात्र हैं, इनमें कुछ भी वास्तविक नहीं है। ब्रह्मा के सत्य स्वरूप को जानने वाले ब्रह्मा ज्ञानी के लिए इन दृश्यमान या कल्पनात्मक नाना रूप पदार्थों या स्थितियों का कोई भी अस्तित्व नहीं है। मैं जन समूह में रहता हूँ, किंतु मुझे यह एक सघन वन सा ही प्रतीत होता है। इसमें भी अनेकता दिखाई नहीं देती। ऐसी स्थिति में यह मिथ्याभूत संसार में कैसे प्रतीत कर सकता हूँ? अज्ञानी ही मिथ्या पदार्थ से प्रीति करते हैं। यह अज्ञानी और ज्ञानी का भेद है। ना मैं देह हूँ, ना ही देही हूँ, ना मैं चित्त हूँ, न जीव हूँ, फिर भी जीवन की इच्छा होती है। यही बंधन का कारण है। जीने की इच्छा के कारण ही उसे कर्म बंधन निभाना पड़ता है। सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर जीवन में मोह ही नहीं रहता। जीने मरने की इच्छा आदि अंत काल के धर्म है, असंग चैतन्य स्वरूप आत्मा के नहीं। जब आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान होता है
तब वह कह उठता है, मैं चैतन्य स्वरूप महासमुद्र हूँ, मुझ में ही ब्रह्मांड रूपी तरंगें उत्पन्न होती हैं। जिस प्रकार तरंगें समुद्र से भिन्न नहीं होती, ऐसे ही ब्रह्मांड मुझसे भिन्न नहीं है। मेरे संकल्प विकल्पात्मक ज्ञान रूप वायु के शांत होने पर जीव रूपी वाणिक की भाग्य रूपी नौका भी शांत हो जाती है। उसके शांत या समाप्त होने पर संसार समुद्र की सब नौकाओं की भी गति भी रुक जाती है। जब मन रूपी पवन नहीं रहता तो नौकाओं में भी गति भला कैसे होगी। जनक जी कहते हैं कि आश्चर्य है, मेरे निर्विकल्प चैतन्य समुद्र में जीव रूपी तरंगें पैदा होती हैं। ये तरंगें उठती हैं पर स्वर टकराती हैं, खेलती हैं और अंत में मुझ में ही खो जाती हैं। यही ब्रह्म ज्ञान है। शरीरस्थ आत्मा की भी न उत्पत्ति होती है और न नाश होता है। ज्ञानवान को बोधिनाथ वृत्ति के कारण जगत की प्रतीत होती है, तब भी उसकी कोई हानि नहीं। तीसरा प्रकरण। जनक जी के अनुभव की परीक्षा करते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं कि निश्चित रूप से आत्मा को अविनाशी और अखंड मानकर भी साधारण विवेकी तत्वज्ञ आत्मज्ञानी भी सांसारिक व्यवहार में धन दौलत का लोभी क्यों हो जाता है। इस प्रश्न का उत्तर स्वयं गुरुमुख से सुनने की इच्छा से जनक जी जब जानना चाहते हैं कि आत्मज्ञानी के धन आदि संग्रह में क्या दोष है, तो शिष्य के प्रश्न का समाधान करते हुए गुरुवर उत्तर देते हैं कि जिस प्रकार सीपी के रंग रूप आकार प्रकार से अनभिज्ञ मनुष्य सीपी को चांदी समझकर उसे पाने का लोभ करता है, वैसे ही आत्मज्ञान से अनभिज्ञ व्यक्ति संसारी विषय भोग के प्रति आकर्षित होता है। इस आकर्षण का कारण अज्ञान ही है। जिस प्रकार सागर में तरंगे उठती हैं और तरंगे सागर से भिन्न नहीं हैं, ऐसे ही यह विश्व आत्मा रूपी सागर की तरंगों के समान है। उन तरंगों को अपनी मानकर अभिमानी पुरुष अहंकार करता है और उन्हें अपनी झोली में भर लेने की दीनहीन भिखारी और की भांति व्यर्थ की दौड़ धूप करता है। आत्मा को शुद्ध चैतन्य मनोहारी रूप और स्वभाव के संबंध में श्रुति वाक्य सुनकर भी सहज सुलभ होने वाले विषय भोगों में आसक्त होकर उनके पीछे भागने वाला आत्मज्ञ व्यक्ति मूर्ख बनता है। समस्त प्राणियों में आत्मा विद्यमान है और समस्त प्राणी आत्मा में अवस्थित हैं। जानकर भी अनेक मुनियों का मन भी माया ममता से निपटने के लिए आतुर होता है। यह सचमुच बड़ा आश्चर्य है। यह भी बड़ा आश्चर्य है कि परम सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्मा में पूर्ण आस्था रखने वाला तथा पूर्ण मार्ग पर पूर्ण विश्वास के साथ चलने वाला मनुष्य कैसे नाना प्रकार के भोग विलासों में फंसकर अति व्याकुल हो जाता है। विषय वासना की लोलुपता ज्ञान मार्ग के पथिक की परम शत्रु है। यह जानकर भी मनुष्य कैसे अधीर और हीन होकर भोग विलास का शिकार होकर काल का ग्रास हो जाता है, यह भी परम आश्चर्य की बात है। आश्चर्य यह भी है कि सर्वथा विरक्त संसारी यही भोग विलास से अनासक्त और आत्मा की नित्यता एवं जगत की अनित्यता को जानने वाला मोक्ष अभिलाषी व्यक्ति भी कैसे स्त्री पुत्र आदि के वियोग से भयभीत और शोकातुर हो जाता है। यथार्थ में ज्ञानी तो वही व्यक्ति है जो नाना प्रकार के भोग विलासों के प्रलोभनों में भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होता और पाप में डूबे लोगों से पीड़ित होने पर भी उन पर क्रोध नहीं करता। हर्ष शोक में सुख दुख में एक रस रहता है। ज्ञान वही है जो निरंतर अपने मनचाहे काम करने वाले शरीर से भी अपनी आत्मा से अलग अनुभव करता है, मानो वह शरीर उसका अपना नहीं किसी दूसरे का है। ऐसा देह अभिमान रहित व्यक्ति हर्ष शोक या स्तुति निंदा से कैसे व्यक्त होगा। संपूर्ण विश्व मायामय है, मिथ्या प्रतीति है। यह अनुभव करने वाला और समस्त उत्कंठाओं से रहित स्थित प्रज्ञ मनुष्य मृत्यु काल के बहुत समीपे आने पर भी मृत्यु से भयभीत नहीं होता। सामान्य रूप से लोगों की दृष्टि से जो स्थिति सर्वथा निराशापूर्ण होती है, उसमें भी पूर्णतया तृप्त और निष्प्रिय रहने वाले आत्मज्ञानी मनुष्य की तुलना किसी से नहीं की जा सकती।
इस ऊंचाई की अवस्था तक कोई बिरला ही पहुंचता है जिसे सहज ही यह प्रतीति हो जाए कि यह दृश्यमान जगत कल्पित है, असत है। ऐसा स्थिति प्रज्ञ कभी इस दुविधा में नहीं पड़ता कि किस वस्तु का परित्याग किया जाए या किस को ग्रहण किया जाए। उसकी दृष्टि में सब कुछ अस्तित्वहीन हो जाता है, मानो वह सब कुछ कहीं है ही नहीं। अंतःकरण के रोग, द्वेष, काम, क्रोध आदि विकारों और शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से सर्वथा दूर तथा विषय मात्र की वासना से रहित ज्ञानी मनुष्य को संसारी भोग सहज प्राप्त होते हैं। वे उसे ना तो अति प्रसन्न करते हैं और न अति दुखी। वह उनका सेवन करता हुआ भी उनसे अलिप्त रहता है। चौथा प्रकरण। गुरु अष्टावक्र द्वारा ज्ञानियों के विषय में जो कुछ कहा गया उसके उत्तर में जनक जी कहते हैं, दय योग में प्राप्त भोग्य पदार्थों को सुख संतोष से भोगना ही आत्मज्ञानी विवेकशील मनुष्यों का स्वभाव बन जाता है। भोग विलास में लिप्त मूर्ख मनुष्यों की भोग लीला से उनकी तुलना नहीं की जा सकती। अत्यंत ऐश्वर्यशाली इंद्र आदि देवता भी जिस व्यवहारिक आत्म प्रधान जीवन पाने में असमर्थ होकर निराश हो जाते हैं, उस उच्च स्तरीय जीवन को पाकर भी ज्ञानी अत्यधिक सुखी होने का अभिमान कदापि नहीं करता। आत्मज्ञानी व्यक्ति जीवन में पुण्य पाप की राह में गुजरता हुआ भी ठीक उसी तरह उनसे लिप्त नहीं होता जैसे धुएं से आच्छादित होने पर भी धुआं कभी आकाश का अंग नहीं बनता। आकाश स्वच्छ ही रहता है और धुएं से अंततः असंग रहता है। जैसे ही आत्मज्ञानी का पाप पुण्य के साथ कोई संबंध नहीं होता। समस्त जगत वस्तुतः आत्म तत्व प्रधान है और ब्रह्मा रूप मिथ्या प्रतीति मात्र है। यह जानने के बाद आत्मज्ञानी जो कुछ करता है वह सब अंतःकरण की स्वतः प्रेरणा से करता है। उसके कार्यों से बाहर के विधि निषेध बाधक नहीं बन सकते। ब्रह्मा से तृण पर्यंत सब प्रकार के प्राणियों से भरे हुए संसार के सब काम किसी अदृश्य व्यक्ति द्वारा संचालित हो रहे हैं, किसी की इच्छा या अनिच्छा से नहीं। इच्छा और अनिच्छा का विसर्जन आत्मज्ञानी पुरुष ही कर सकता है। अतः वही सुखी है, क्योंकि उसे ना तो कोई इच्छा है ना अनिच्छा। आत्मज्ञानी ही द्वैत भाव के न होने के कारण सबसे अधिक निर्भय रहता है, किंतु अद्वितीय आत्मस्वरूप जगदीश्वर के सच्चे स्वरूप का ज्ञान विरले महात्मा को ही होता है। वह जो कुछ करता है सत्य से ही प्रेरित होकर करता है। ये कार्य वह निर्भय होकर करता है, स्वार्थ अथवा लोक अपवाद के भय से कतई नहीं। अतः वही सच्चे अर्थों से सत्कर्म करता है। पांचवा प्रकरण। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे शिष्य, यदि तू निसंग है, निर्लिप्त है, अतः स्वयं शुद्ध, प्रबुद्ध और मुक्त है, तब मेरे लिए ग्राह्यता और त्याज्य कुछ भी नहीं है। मैं देह हूँ या मेरा यह देह है, इस द्वंद्वात्मक भाव से तू स्वयं अलग है। तो सब प्रकार के संघात से जड़ वस्तुओं के संपर्क को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो मोक्ष प्राप्त कर। जलाशय से उठते बुलबुलों की तरह ही इस विश्व की उत्पत्ति हुई है, जिसे स्वयं मिटते हुए बुलबुलों की तरह ही मिट जाना है। यह जानकर आत्मा को विश्व आत्मा में लय होने दो। सब स्वयं हो रहा है, अतः संयोग वियोग में हर्ष शोक मत करो। आंखों से प्रत्यक्ष दिखाई देने के कारण ही विश्व के अस्तित्व की सत्यता पर विश्वास ना करो। रस्सी में सांप होने की भ्रांति भी तो प्रत्यक्ष दिखने के बाद ही होती है। प्रत्यक्ष तो रस्सी भी सांप दिखाई देती है, जो वस्तुतः सच नहीं होती, केवल भ्रांति होती है। इसलिए तू शांति को प्राप्त हो। हे शिष्य, इसलिए तू इन भ्रांतियों में मन को मत उलझा। जो त्रिकाल में सत्य है वह आत्मा वही है। अतः आत्मवान होकर सुख दुख, आशा निराशा, जीवन मृत्यु में समभाव में रहते हुए, कुछ समदृष्टि से देखते हुए विश्व आत्मा में लीन रहा। संपूर्ण जगत निश्चय ही ब्रह्मा रूप है, ऐसा चिंतन लय चिंतन है। तीनों कालों में अशेष रहने वाला केवल ब्रह्मा ही है। छठा प्रकरण। ऋषिवर अष्टावक्र जी कहते हैं कि आत्मा आकाश के समान अनंत रूप है। प्रकृति के विभिन्न रूपों में वह इस प्रकार बटा हुआ है लगता है, जैसे विराट आकाश
घट आदि भिन्न भिन्न वस्तुओं में दिखाई देता है। सच्चा ज्ञानी यह है कि सत्य स्वरूप में आत्मा एक ही है, न उसका त्याग, न ग्रहण और न लय होता है। मैं आत्मा समुद्र के समान हूँ और जगत के प्रपंच लहरों के समान है। यही ज्ञान सच्चा है और अनुभव सिद्ध है कि आत्मा का त्याग, ग्रहण और लय होना संभव नहीं। जिस प्रकार सीपी में चांदी के रूप का मिथ्या आभास हो जाता है, वैसे ही जगत में आत्मा सत्य रूपव्रत आभासित होता है। वस्तुतः दोनों कल्पित होते हैं। वास्तविक ज्ञान यही है कि आत्मा में ना तो त्याग की, न ग्रहण की, ना ही लय की संभावना है। मैं आत्मा ही समस्त प्राणियों में अधिष्ठित हूँ और समस्त प्राणी जगत मुझ में अधिष्ठित है। मुझ में ही सारा जगत आकाश में नीलिमा की भांति व्याप्त है। यही ज्ञान सच्चा और अनुभव सिद्ध है। इसलिए आत्मा का त्याग, ग्रहण और लय संभव ही नहीं है। 7वां प्रकरण। मेरे आत्मा के अनंत महासागर में संसार रूपी नौका मन रूपी वायु के वेग से चारों ओर घूमती है। सांसारिक विक्षेप बने भी रहें तो भी मेरी क्या हानि है। इन नौका के घूमने से मैं यानी कि आत्मा उसी प्रकार विचलित नहीं होता जैसे नौका के इधर उधर घूमने से समुद्र चलायमान नहीं होता। मुझ आत्मा के अनंत महासागर में स्वाभाविक रूप से जल रूपी तरंगे चाहे उत्पन्न हों चाहे नष्ट होती रहें, मुझ में ना तो कोई वृद्धि होती है ना कोई ह्रास होता है। मैं उनसे असंग रहता हूँ और मेरा अनंत अस्तित्व स्थिर रहता है। मेरे अनंत चैतन्य रूप महासागर में दृश्यमान जगत केवल कल्पना मात्र है। मैं स्वतः पूर्ण रूप से शांत और निराकार रहता हूँ। मुझ में कोई विकार नहीं होता। अपने निर्विकार रूप में मेरी स्थिति यथावत बनी रहती है। मैं प्रपंच से रहित शांत रूप होकर स्थित हूँ। आत्मा भाव की कल्पना देह आदि किसी स्थूल रूप में करना सत्य नहीं है। आत्मा सदैव अनंत, निराकार और असंग रहता है। मैं सदैव अनासक्त, शांत और निष्काम रहता हूँ। आत्मा अनंत और निरंजन है। इस रूप में मेरी स्थिति यथावत रहती है। मैं आत्मा अलौकिक और चिद्मान हूँ। जगत के प्रपंच इंद्रजाल की तरह बनते बिगड़ते रहते हैं, इसलिए मेरे ग्रहण करने और त्याग करने की कल्पना हो ही नहीं सकती। 8वां प्रकरण। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जब चित्त कुछ पाने की इच्छा करता है तो उसे ना पाकर शोकातुर होता है। कभी त्याग करना चाहता है तो कभी पुनः ग्रहण करने की चाह करता है। पाने पर व्यक्ति हर्षित होता है और ना पाने पर क्षुब्ध अथवा क्रोधित होता है। तभी वह बंधनग्रस्त होता है। यह इच्छा अनिच्छा ही बंधन का दुख का कारण बन जाती है। इस दुख से मुक्ति तभी मिलती है जब चित्त ना तो इच्छा करे, ना शोक करे और ना त्याग की इच्छा करे। कुछ पाकर अति प्रसन्न ना हो और इच्छित वस्तु ना पाने पर क्रोध ना करे। सभी स्थितियों में एक रस रहने पर ही पुरुष का मोक्ष हो जाता है। जब तक चित्त में आत्मा से भिन्न कुछ भी प्राप्त करने की आसक्ति रहेगी तब तक बंधन रहेगा। जब सब ओर से, सभी दृष्टियों से अनासक्ति भाव आ जाएगा, वह किसी भी पदार्थ या विषय में आसक्त ना होगा, तभी मोक्ष लाभ को हो सकेगा। मुक्त होकर वह कदापि बंधनग्रस्त नहीं रहता। जब तक अपने देह का, अहम भाव का, मैं देह हूँ, इस दैहिक विषय का अभिमान चित्त में बना रहेगा, तब तक बंधन रहेगा। अहम भाव के सर्वथा लुप्त होने पर ही किसी वस्तु के ग्रहण या परित्याग की इच्छा नहीं रहेगी और तभी उसे देह बंधन से मुक्त प्राप्त हो सकेगी। नौवां प्रकरण। अष्टावक्र जी वैराग्य के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, यह करना उचित है, वह करना अनुचित है। आदि सभी द्वंद्वात्मक संशय किसी के कभी शांत नहीं होते। इनसे सर्वथा निवृत्ति पाना असंभव है। यह जानकर मनुष्य को चाहिए कि वह समस्त विषयों के प्रति त्याग प्रायण रहे। इनसे रहित होने का अतिशय आग्रह भी ना करे और अतिशय आग्रह एवं तीव्र भावावेश से दूर रहे।
तभी तू वैराग्य प्राप्त कर सकेगा। हे शिष्य, संसार में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसके मन में दीर्घ जीवन की, संसारी भोग भोगने की, सब कुछ देखने जानने की उत्कंठा आदि स्वाभाविक प्रवृत्तियां ना हो। इनसे सर्वथा निवृत्त पाने वाला मुक्त वैराग्यवान कोई बिरला ही होता है। समस्त दृश्यमान जगत अनित्य है, तीनों प्रकार के दैविक, दैहिक एवं भौतिक संतोषों से पीड़ित है, निस्सार है और निंदनीय है। यह सब अपने ही अनुभव से जान लेने के पश्चात मनुष्य का मन संसारी विषयों के प्रति उदासीन हो सकता है। सब प्रपंच असार, तुच्छ, त्यागने योग्य है। ऐसा समझ लेने पर ज्ञानवान को किसी पदार्थ की इच्छा नहीं रहती। सुख दुख आदि द्वंद्व किसी खास काल अथवा अवस्था में नहीं व्याप्तते, अतः ऐसी कोई काल अवधि नहीं जब मनुष्य को इन द्वंद्वों से छुटकारा मिला हो, और न इनकी कोई अवस्था होती है। इनसे सर्वथा मुक्त होना संभव नहीं, किंतु इतनी उपेक्षा करके संकल्प विकल्पों के आग्रह से उदासीन होकर प्रारब्ध कर्मानुसार प्राप्त भोगों को अनासक्त भाव निभाते हुए ही मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। महान योगियों एवं ऋषि महर्षियों में भी तर्क, शास्त्र और कर्मकांड के विषय में मतभेद रहे हैं, और साधु संतों की विचार शैली भी अनेक अवधि रही है। इन मतभेदों से उद्घटन हुए बिना और उनकी उपेक्षा करते हुए अपने अंतर्ज्ञान से सब में समता स्थापित करते ही मनुष्य का मन शांत हो सकता है। जिसने विषय भोग त्याग शत्रु मित्र को समान समझ के सच्चिदानंद रूप अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, वही सर्वथा निर्वेद होकर भावेश का परित्याग कर समदृष्टि रखते हुए सदा चैतन्य रूप आत्मभाव से ही श्रद्धा रखने वाला मनुष्य स्वयं भी संसारी माया पाश से मुक्त हो सकता है तथा औरों को भी भव सागर से बचाकर पार लगा सकता है। देह और सभी दैहिक इंद्रियों को पंच महाभूतों का विकार जानकर तथा उनके दुख मूलक का वास्तविक रूप की जानकारी होने के बाद मनुष्य तत्काल उनसे छुटकारा पा सकता है और अपने सत्य स्वरूप में आस्थावान हो सकता है। सांसारिक विषयों को वासना, उत्तम लोक स्वर्ग पाने की लोक वासना, शास्त्रों के पारंगत होने की शास्त्र वासना, शरीर को सुंदर पुष्ट बनाने की शरीर वासना होना ही संसारी है। इसलिए इन सब वासनाओं का परित्याग कर दो। वासनाओं के त्याग के बाद आत्मनिष्ठ होने से संसार का त्याग स्वयं हो जाता है। ऐसा त्याग संस्कार होने पर भी प्रारब्धानुसार अनासक्त भाव से कर्म योग की अवस्था तो बनी ही रहती है। 10वां प्रकरण, आत्मज्ञान ही सर्वोपरि है। इस प्रकरण में विषयों की तूषणा के त्याग का उपदेश देते हुए ऋषिवर अष्टावक्र ने कहा, ज्ञान मात्र का सबसे बड़ा शत्रु काम विषयों की तीव्र कामना है, जो सब अनर्थों का मूल और दुर्जेय है। उसका त्याग कर फिर अर्थ का, धन दौलत के संचय व्यय दुखजनक कार्यों का परित्याग कर बाद में संसारी धर्म आडंबरपूर्ण सामाजिक व्यवहार से व्याप्त सभी सकाम कामों की आसक्ति का परित्याग दे। सांसारिक जीवन में 3, 5 या कुछ कम अधिक दिनों तक ही साथ देने वाले मित्र, धन, निवास, पत्नी, परिवार आदि सब प्रकार की संपदा का परित्याग कर दे। ये सब अनित्य हैं, स्वप्न में दिखने वाले इंद्रजाल की तरह क्षण भांगुर हैं, अतः इनमें ममता का त्याग करना उत्तम है। जहाँ जहाँ विषयों के प्रति तृष्णा होती है, लगाव पैदा होता है। इन सब का त्याग कर दे, क्योंकि इनसे ही संसारी कर्म जाल बनाता है। केवल तीव्र वैराग्य का सहारा लेकर अप्राप्त विषयों के प्रति इच्छा रहित रहते हुए ही सुख की प्राप्ति हो सकती है। तृष्णा ही सारे संसारी बंधनों का कारण है। उसके त्याग से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। संसार का परित्याग करके बार बार आत्मज्ञान के अभ्यास से उत्पन्न संतोष ही मोक्ष के आनंद की अनुभूति पैदा करता है। जीवन मुक्त होने का यही मार्ग है।
तू आत्मा रूप होने से अद्वितीय, शुद्ध और चेतन है। आत्मज्ञान की इच्छा बंधन का कारण नहीं बनती। जड़ पदार्थों में आसक्ति ही तृष्णा कहलाती है, क्योंकि यह संसार जड़ और असत है। अविद्या भी असत है, और असत का ज्ञान पाने की कामना निरर्थक है और बंधन का कारण है। राज्य, पुत्र, स्त्री, शरीर आदि विषयों की कामना में ही तुमने जन्म जन्मांतर बिता दिए, फिर भी स्थायी सुख नहीं मिला, क्योंकि ये सब तेरे कुछ पल के साथी थे, अनित्य थे और क्षरभांगुर थे। अतः अब अर्थ, काम आदि का विचार भी छोड़ दे एवं सकाम संसार रूपी दुर्गम मार्ग पर चलते हुए तुझे शांति नहीं मिलेगी, विश्राम नहीं मिलेगा और संसारी बंधनों का नाश नहीं होगा। अपने शरीर से, मन से, वाणी से तुमने दुख देने वाले कर्म न जाने कितने जन्मों तक कर दिए। जन्म जन्मांतरों के लिए किए गए उन कर्मों के परिणाम स्वरूप तुम्हें कभी स्थायी सुख नहीं मिला। यह सब जानने के बाद अब तो इन कर्मों की श्रृंखला को तोड़ दे। सकाम कर्म ही बंधन तथा दुखों का कारण बनते हैं। ग्यारहवां प्रकरण। चित्त की शांति आत्मज्ञान के बिना किसी उपाय से नहीं होती है। यह बताते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं, भाव और अभाव दोनों ही विकारजन्य हैं। किसी वस्तु का भाव अथवा दूसरी वस्तु का अभाव कर्मों के परिणाम स्वरूप ही रहते हैं। ये दोनों ही कष्ट के कारण हैं। कष्टों से मुक्ति और सुख की प्राप्ति तो भाव अभाव दोनों से रहित निर्विकार आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होने से ही होगी। संसार का निर्माण ईश्वर के ही अधीन है। जीव के वश में कुछ भी नहीं है। जिसे इस सत्य का पक्का ज्ञान हो गया है, उसका मन आशा तृष्णा के जाल में नहीं फंसता। वह सर्वत्र शांत और आसक्ति से रहित रहता है। तृप्तः जीवन में आपत्ति, विपत्ति और संपत्ति प्रारब्धवश स्वयं आती जाती रहती है। यह भली भांति समझ लेने पर ज्ञानी मनुष्य सदा संतुष्ट, तृप्त और स्वस्थ चित्त होकर तो कुछ पाने की तीव्र इच्छा करता है और न ही कुछ खोने के बाद शोकाकुल होता है। सुख दुख, जन्म मरण आदि तो दैव योग से स्वतः ही रहते हैं। इस सच्चाई को जानकर ज्ञानी मनुष्य अनायास सब कर्म करते हुए भी उनमें आसक्त नहीं होता, क्योंकि वह मैं करता हूँ इस अभिमान से मुक्त हो जाता है। उसके कर्ता भाव या अहम भाव ही दुख का कारण है। इस संसार में दुख तो चिंता से ही पैदा होता है, अन्यथा होगा ही नहीं। यह जानने के बाद मनुष्य चिंता रहित होकर शांत और निष्प्रिय, इच्छा रहित हो जाता है। इस प्रकार ज्ञानी व्यक्ति सुख का अधिकारी बनता है। मैं देह नहीं हूँ, देह मेरा नहीं है, मैं तो शुद्ध चैतन्य रूप हूँ। यह जानकर ही मनुष्य कैवल्य की स्थिति प्राप्त करता है, अर्थात मुक्ति पाने की स्थिति में पहुँचता है। कर्तृत्व अकर्तृत्व और कर्म अकर्म की स्मृति भी उसके मन में नहीं रहती है। विशाल ब्रह्मांड से लेकर छोटे से तिनके तक मैं आत्मा रूप से व्याप्त हूँ। इस प्रकार की अवस्था वाले मनुष्य के संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं। उसे विषय वासना से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा जीव मुक्त खाने या पीने के प्रलोभन से निवृत्त हो जाता है। ब्रह्मा ज्ञानी को अनेक रूपों से दिखलाई देने वाला विश्व भी अंकिंचन प्रतीत होता है और सर्वथा निरर्थक लगता है। ऐसे आत्मज्ञानी व्यक्ति का वासना रहित होना सर्वथा स्वाभाविक है। वह किसी भी संसारी व्यवहार से दूर रहकर केवल आत्मसत्ता की अनुभूति से सदा गतिशील रहता है, स्फूर्तिवान रहता है। बारहवां प्रकरण। ऋषि अष्टावक्र की ज्ञान चर्चा से प्रभावित होने के बाद उनके शिष्य राजा जनक ने निवेदन किया, गुरुवर, आपके उपदेश से मैंने पहले तो कायिक कर्म, शारीरिक श्रम जाल का त्याग कर दिया, फिर वाणी के जप आदि अनुष्ठानों, वाचक कम छोड़ा और उसके बाद मन के संकल्प विकल्प, मानसिक कम, रूप चिंतन आदि का परित्याग कर दिया। अब तो मैं केवल चैतन्य स्वरूप आत्मा का आश्रय लेकर उसी में स्थित हूँ। अब शब्द स्पर्श आदि के प्रति कोई मोह न होने और आत्मा के अदृश्य होने से हृदय सब प्रकार के
विक्षेपों से रहित होकर एकाग्र हो गया है। अब मैं केवल चैतन्य स्वरूप आत्मा का आश्रय लेकर अतमस्त हूँ। यदि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ कि प्रतीति से एकाग्रता में बाधा पहुँचती है तो उसके निवारणार्थ ही समाधि आदि अनुष्ठानों की साधना अवश्य होती है। किंतु अब मुझे साधना सिद्धि के बने नियमों के पालन की आवश्यकता ही नहीं। मैं तो अब केवल चैतन्य रूप आत्मा के आश्रय में स्थित हूँ। इस मन स्थिति में मुझे ना तो कुछ या कोई त्यागने योग्य दिखाई देता है और न ही ग्रहण करने योग्य। हर्ष शोक भी अब मुझे विचलित नहीं करते। इस कारण सब प्रकार के अभावों में ही मेरा यह मन अवस्थित है। अतः आत्मरूप से मैं चिन्मय मन और ध्यानमयी बुद्धि से अलग हूँ। अतः संसारी वर्णाश्रम धर्म के नियम विधि निषेध मेरे लिए नहीं है। मैं तो सभी कर्मों का साक्षी मात्र रहता हूँ और अपने आत्मस्वरूप में ही स्थित रहता हूँ। संसारी अनुष्ठान तभी तक अनिवार्य है जब तक व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं होता। उसके त्याग का अनुष्ठान भी अज्ञानवश ही होता है। इस तत्व ज्ञान को यथार्थ रूप से जान लेने के बाद मैं आत्मस्वरूप में भी अधिष्ठित हूँ। चिंतन द्वारा ब्रह्मा की प्राप्ति होने का विचार भी अज्ञानवश होता है। इससे आत्मा चिंताग्रस्त हो बंधन में पड़ जाती है। इस चिंतन से ही भी मुक्त होकर अब मैं अपने आत्म स्वरूप में पूर्णतः स्थित हूँ। सर्व क्रिया रहित जिस ज्ञानी ने इस प्रकार आत्मस्वरूप स्थित होने की सिद्धि प्राप्त कर ली है वही कृतार्थ है। जिसे स्वभाव से शुद्ध आत्मस्वरूप में स्थित रहने का ज्ञान हो गया है उसके कृतार्थ होने में कोई संदेह नहीं। तेरहवां प्रकरण। इस प्रकार में जीव मुक्त होने का फल बताते हुए शिष्य कहता है, आत्मस्वरूप में स्थित होने की ये कृतार्थता आसक्ति के सर्वथा त्याग से ही प्राप्त होती है। यदि केवल कोपीन में भी आसक्ति रह जाए तब भी चित्त की पूर्ण स्वस्थता स्थिरता संभव नहीं होती। सभी प्रकार के त्याग और ग्रहण का भाव सर्वतः त्याग करके ही मैं शाश्वत सुख का अधिकारी बना हूँ। कठिन श्रम एवं व्रत के पालन से शरीर को कष्ट होता है। अतिशय जप जाप करने से जिह्वा को कष्ट होता है। अतिशय निषेध करने चित्त का अवरोध करने से मानसिक संताप होता है। अतः इन तीनों प्रकार की मनसा वाचा कर्मणा कष्टदायी साधनाओं का भी परित्याग करके मैं ज्ञान मात्र से आत्मरूप से सुखपूर्वक स्थित हूँ। जो कर्तव्य कर्म अनायास बन पड़ता है उसे अहंकार रहित भाव से करते हुए मैं आत्मस्वरूप में स्थित हूँ। अहम भाव से देह द्वारा किया हुआ कार्य ही कष्ट देता है। अहम भाव से रहित कर्म आत्मा को कर्म जाल में नहीं बांधता है। कर्म और निष्कर्म का अभिमान तो देह में आसक्त तथा कथित कर्म योगियों को ही होता है। देह भाव से शून्य होकर मैं संयोग और वियोग दोनों का ही परित्याग करके आत्मस्वरूप से सुख से स्थित हूँ। मैं बैठा हूँ, चल रहा हूँ या सो रहा हूँ, यह सब काम स्वयं ही अनायास सहज रूप से होते जाते हैं। किसी कार्य में किसी प्रकार के लाभ हानि का भाव नहीं रहता। इन्हें ना तो मैं यत्नपूर्वक करता हूँ और ना ही इन्हें करके मुझे कोई उल्लास होता है। अतः यह सब काम प्रकृतिवश अपने आप हो रहे हैं, यही मानकर मैं सुखपूर्वक आत्मस्वरूप में स्थित हूँ। यत्न से रहित होकर यदि मैं सोता ही रहूं तब भी कोई हानि नहीं और विशेष यत्न करने से मुझे किसी फल की प्राप्ति का भी भाव नहीं। इसलिए यत्न करने और यत्न करने से ना करने से मुझे कोई हर्ष शोक नहीं। अतः मुक्त आत्मा है। हानि लाभ का भाव त्याग जो सुलभ है उसी से सुखपूर्वक स्थित हूँ। अनेक जन्मों से सुख आदि रूप की अनित्यता बार बार देख चुका हूँ और मैं समझ गया हूँ कि भावना पूर्वक किए गए कामों में सुख दुख तो होते ही रहते हैं, किंतु ये सब अनियमित और क्षणस्थायी ही होते हैं। शुभ अशुभ की भावना भी आरोपित होने के कारण बदलती रहती है। इसलिए इन भावनाओं को भी परित्याग करके मैं सुखपूर्वक नित्य अस्थायी आत्मस्वरूप में स्थित हूँ। चौदहवां प्रकरण। इस प्रकार में जनक जी शांति चादृष्टि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य स्वभाव से चित्त ही वृत्तियों से शून्य होता है, किंतु यदि कभी
प्रमादवश भावना अभिभूत हो जाए या अज्ञानवश संकल्प विकल्प में पड़ जाए तो वह निद्राग्रस्त होने पर भी जागृतवत काम करने वाले व्यक्ति की तरह स्वयं इच्छा वश संसारी की भांति कर्म जाल के बंधन में कदाचित नहीं बनता। मेरी भी गति यही है। निरासक्त होने के बाद अब मेरा कोई विशेष मित्र नहीं, धन नहीं, विषय वासना से संग नहीं और मन में शास्त्र ज्ञान या मौलिक ज्ञान का अभिमान भी नहीं। किसी भी पदार्थ या विषय में मेरी कोई आसक्ति नहीं है। समस्त विश्व के साक्षी रूप में विद्यमान सर्वशक्ति संपन्न ईश्वर का ज्ञान होने पर मनुष्य प्रभु चरणों में पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाता है। तब उसे किसी प्रकार के बंधन या मोक्ष की चिंता नहीं रहती। जीव ईश्वर की अभेदता को जान लेने वाला मुक्त पुरुष की मुक्ति की कोई चिंता नहीं रहती। उसके लिए ईश्वर इच्छा ही बस उसका आश्रय बन जाती है। संकल्प विकल्प के संशयों से ऊपर उठ जाने वाले मनुष्य सामाजिक बंधनों से मुक्त होकर विचरते हैं। बाह्य दृष्टि से उनमें विक्षिप्त होने की भ्रांति हो सकती है, किंतु उनकी मन की अवस्था को वही ठीक तरह से जान पाते हैं जो स्वयं सब द्वंद्वों से मुक्त होते हैं। सामान्य जन नहीं जानते। पंद्रहवां प्रकरण। सात्विक बुद्धि का व्यक्ति सत्य ज्ञान के थोड़े से ही सार गर्भित उपदेश को हृदयंगम करके कृतार्थ हो जाता है और ज्ञान को आत्मसात कर लेता है। इसके विपरीत तामसी बुद्धि और प्रकृति का जिज्ञासु मनुष्य जीवन पर्यंत उपदेश सुनकर भी मूर्ख बना रहता है। विषय भोगों में आसक्ति न रहना ही मोक्ष है और विषयों में प्रीति रखना, उनमें रस लेना ही बंधन का कारण है। समस्त ज्ञान चर्चा का यही सारांश है। इसे जानकर कैसे तेरी रुचि हो वैसा आचरण बना सकता है। तत्व ज्ञान के अतिरिक्त किसी अन्य उपाय के विषय आसक्ति का नाश नहीं होता। तत्व ज्ञान होने पर विषयों के प्रति आसक्ति ऐसे नष्ट हो जाती है कि वाचाल व्यक्ति एकदम मौन हो जाता है और अत्यंत चंचल उद्यमशील मनुष्य जड़वत आलसी प्रतीत होता है। मन जब आत्मबोध में लीन होता है तो बाह्य वृत्तियां शिथिल हो जाती हैं। सत्य तो यह है कि हे जिज्ञासु शिष्य, ना तू देह है, ना भोगता है और ना करता है। अपने असली रूप में तू केवल चिन्मय साक्षी मात्र और निरपेक्ष है। मन और बुद्धि से भिन्न आत्मा होने से अपने देह विषय सब कर्मों का त्याग करके नित्य सुखी रहे। दीपक के समान चेतन भी अचल स्थिति में साक्षी रूप होकर सबको प्रकाशवान बना सकता है। राग द्वेष आदि सभी मन के धर्म हैं, आत्मा के नहीं। मन के साथ तेरा अनिवार्य संबंध नहीं है। तू संकल्प विकल्प से शून्य निर्विकार ज्ञान स्वरूप होकर आनंद पूर्वक रह, यही तेरा वास्तविक स्वभाव है। सब प्राणियों में आत्मा और आत्मा में सब प्राणी व्याप्त हैं। इस परम सत्य को जानकर सदा निरहंकारी और माया ममता से रहित होकर सुखी रहे। हे जनक, जिस प्रकार सागर में उठने वाली तरंगें क्षण भर में उठकर लुप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार इस दृश्यमान जगत के भिन्न भिन्न रूप मिथ्या हैं, क्षणभंगुर है। तू उनसे भिन्न चिद रूप है। यह जानकर सब प्रकार के ताप संताप से दूर रहे। यही तत्व ज्ञान का परिणाम है। इस तत्व ज्ञान का पूर्ण श्रद्धा रखो। मोह माया संशय विपर्य में डवाडोल ना हो, क्योंकि तू ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ आत्मा है। तू जड़ता में लिप्त मत हो। रूप रस गंध आदि गुणों से आच्छादित होकर देह इन अस्थिर तत्वों में लिप्त होता है और आवागमन के चक्कर में फंसता है। आत्मा न आती है और न जाती है। इसके संयोग वियोग की कल्पना करके शोकातुर मत हो। यह देह युग युगों तक बनी रहे, यह इसी क्षण नष्ट हो जाए। इससे हे आत्मस्वरूप तेरी कोई हानि नहीं होती। आत्मा में न वृद्धि होती है और न ह्रास होता है। तू तो चैतन्य रूप है, नित्य स्थायी है। देह मिथ्या है, तू सत्य है। अतः जीवन मुक्त होकर विहार कर। हे जनक, तेरे नित्य स्थायी अनंत महासागर में विविध रूपों की तरंगें स्वतः उठकर तुझ में लीन होती रहती हैं। इनके उदय होने या अस्त होने से तुझ में वृद्धि या क्षीणता नहीं हो सकती। तुम्हारा स्वरूप तो अनंत चित्त मात्र रूपी महासमुद्र है। तू चैतन्य रूप है। हे जगत,
तुझसे भिन्न कोई अस्तित्व नहीं रखता। इस कारण किसका, कहाँ, कैसे इसका त्याग या ग्रहण करना संभव है, किंतु तू इन कल्पित भ्रांतियों से दूर रह। हे जनक, तुम्हारे अविकारी, अविनाशी और सदा चैतन्य विशाल रूप में ना जन्म है, ना मरण है, ना कोई कर्म है और न अहंकार है। ये सब तो द्वैत रूप में होते हैं। तुम्हारा स्वरूप सदा एक रस रहता है। जो कुछ तुम्हारी आंखें देखती है वह सब कार्य रूप दिखलाई देता है, किंतु उसका कारण रूप भी उसी में है। कार्य रूप में दिखाई देने वाले स्वर्ण आभूषण, चाहे वह कंगन हो या घुंघरू, उनका कारण रूप वस्तुतः स्वर्ण ही है। वह स्वर्ण से पृथक नहीं, किंतु वैसा प्रतिभासित अवश्य होता है। मैं यह हूँ, मैं यह नहीं हूँ आदि विभाग करने की बुद्धि भ्रमपूर्ण है। एक ही ब्रह्मा को बुद्धि से देखने वाले ऐसा ही करते हैं। इसी कारण संकल्प विकल्प की दुविधा में डावाडोल रहते हैं। द्वैत दृष्टि ही दुख का कारण है। उसका त्याग करके तुम सुखी हो। अज्ञान के कारण ही तुम्हें इस जगत के अस्तित्व की प्रतीति होती है। तत्व ज्ञान की बात यह है कि तुम्हारे एकमात्र आत्मस्वरूप की ही सत्ता सच्ची है। इस आत्मज्ञान से ही तुम्हारी संसारी असंसारी होने की भ्रांति का अंत हो जाएगा। जो अज्ञान का नाशक हो और अपनी आत्मा के स्वरूप का बाधक हो, उसी का नाम ज्ञान है। भ्रांति मात्र से इस जगत का अस्तित्व है, किंतु यथार्थ में इसकी कुछ भी सत्ता नहीं है। इसलिए मन का सब संदेह दूर करके स्वयं ही क्षणिक स्फुलिंग मानते हुए वासना शून्य मन से शांति सुख पूर्वक विचारो। संसार रूपी इस भव सागर में तू सदा अकेला आप ही था और रहेगा भी, और बंधन और मोक्ष को कल्पित भ्रम जाल मानते हुए सबसे असंग रहकर स्वयं सदा तृप्त रहते हुए ही आनंद पूर्वक विचारो। अष्टावक्र जी कहते हैं कि चैतन्य स्वरूप सब प्रकार के संकल्प विकल्पों का परित्याग कर दो। ये संकल्प विकल्प ही तुम्हारे मन को क्षुब्ध करते हैं। इन दोनों से अछूते रहकर सदा अपने आनंद स्वरूप में स्थित रहकर सुखपूर्वक रहो। आत्मज्ञान होने के बाद तुम्हें हट करके मन के एकाग्र करने या ध्यान करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ध्यान करना मन का धर्म है। तुम मन नहीं, आत्मा हो। आत्मा स्वयं मुक्त है। अतः अपने स्वरूप ज्ञान के बाद तुम्हें ध्यान साधना की कोई आवश्यकता नहीं है।